राजकुमारी पागल हो गई है क्या? कोई लड़की बंदर से भी शादी कर सकती है? सब हंस रहे थे, कुछ तो थू थू कर रहे थे, पर उसने किसी की नहीं सुनी। वो बंदर से शादी करने पर अड़ी रही और सोचिए उसने सच में कर ली। पर क्या ये सिर्फ जीत थी या कोई गहरा राज? क्या उस बंदर में कुछ ऐसा था जो किसी को नहीं दिखा, या फिर ये सब एक श्राप, एक प्रेम और एक चमत्कार की शुरुआत थी? ये कहानी है उस लड़की की जिसने दुनिया की सोच के खिलाफ जाकर वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता, और जो किया उसने इतिहास बदल दिया। तो सुनिए बंदर से शादी की एक अनसुनी, अद्भुत और सच्चे प्रेम और आधारित कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक बादशाह राज करता था। उसकी 7 सुंदर बेटियां थी। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश थी। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, खासकर सबसे छोटी से। छोटी राजकुमारी दिखने में सुंदर और चंचल थी, लेकिन उसके विचार सबसे अलग थे। सब बाकी बहनों की शादी हो चुकी थी, तब राजा ने छोटी के लिए भी वर ढूंढना चाहा। राजा ने पूछा, तू कैसा पति चाहती है बेटी? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, जो दिल का सच्चा हो मैं उसी से विवाह करूंगी। राजा ने बहुत से राजकुमारों को बुलवाया, लेकिन किसी में भी वो उसे सच्चाई नजर नहीं आई। एक दिन राजकुमारी बगीचे में घूम रही थी, तभी एक बंदर उसके पास आकर बैठ गया। वो बंदर रोज आता और कुछ न कुछ करके उसे हंसाता। धीरे धीरे राजकुमारी को उससे लगा हो गया। एक दिन उसने सबको चौंकाते हुए कहा, मैं इसी बंदर से शादी करना चाहती हूँ। राजमहल में खलबली मच गई। मंत्री रानी सभी हैरान रह गए। राजा ने कहा, बेटी ये मजाक मत कर, ये बंदर है। पर राजकुमारी अड़ी रही, पिताजी मुझे बस इसका दिल पसंद है, मैं निर्णय ले चुकी हूँ। राजा बहुत दुखी हुआ, पर बेटी की जीत के आगे झुक गया। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई कि राजकुमारी एक बंदर से शादी कर रही है। लोग हंसते, ताने मारते, पर राजकुमारी मुस्कुराकर सब सुनती। शाही शादी की तैयारी शुरू हुई। घोड़े, नदी, बंदर को पालकी में बिठाया गया। राजकुमारी ने उसे वरमाला पहनाई और वो चुपचाप सब देखता रहा। रानी रो रही थी, पर बेटी का फैसला कोई नहीं बदल सकता। शादी के बाद राजकुमारी अपने नए जीवन की ओर चल दी। राजा ने एक छोटा सा महल बनवाया जंगल के पास, जहाँ दोनों को रखा गया। राजकुमारी ने बंदर को पति मानकर सेवा शुरू कर दी। वो उसे अच्छे से खाना खिलाती, नहलाती, सुलाती, जैसे कोई इंसान हो। बंदर भी अब शरारतें कम करने लगा, जिसे बदल गया हो। हर दिन कुछ नया होता। राजकुमारी के मन में एक शांति सी रहने लगी। लोग अब सोचने लगे, क्या सच में प्यार में कोई जादू है? महल के नौकर भी अब आदर से बोलते, राजबंदर जी। धीरे धीरे सब बदलने लगा। एक रात चुपचाप राजकुमारी रो रही थी। उसे अपनी बहनों की जिंदगी याद आ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे ईश्वर, क्या मैंने गलत किया? तभी बंदर उसके पास आया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। राजकुमारी चौंक गई। यह तो इंसानों जैसा व्यवहार था। अगले दिन उसने देखा कि बंदर ने उसका कंधा पकड़ रखा था। वो उसे कंघी करने दे रही थी और वो बिना शरारत शांत बैठा था। रोज कुछ अजीब होता। बंदर हर दिन कुछ नया सीखता। एक दिन उसने थाली उठाकर खुद खाना परोसा। राजकुमारी सोच में पड़ गई, क्या यह कोई साधारण बंदर है? रात को सपने में एक साधु आया और बोला, सच्चा प्रेम सब बदल देता है। वो नींद से जागी और बंदर की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, विश्वास था। कुमारी ने उसे गले से लगा लिया। उस रात वो पहली बार मुस्कुराकर सोई। राजा ने अपनी बेटी को देखने का सोचा। रानी ने कहा, पता नहीं कैसा हाल होगा उसका। दोनों एक दिन महल से निकलकर छोटे महल पहुंचे। उन्होंने देखा राजकुमारी बगीचे में बंदर संग खेल रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, सिर्फ संतोष था। राजा को यकीन नहीं हुआ, यह वही बेटी थी जो हमेशा शाही चीजों में रही। अब वो मिट्टी में बैठी बंदर को खिलौने बना रही थी। रानी की आंखों में आंसू आ गए। ये बेटी तो हमसे भी बड़ी हो गई। राजा बोला, शायद हमने इसे कम समझा। राजकुमारी ने माता पिता को प्रणाम किया। बंदर ने भी झुककर हाथ जोड़ा। राजा चौंक गया। इसने तो जैसे आदतें इंसानों की सीख ली है। वो दोनों
कुछ देर ठहरे, फिर शांत मन से लौट गए। बगीचे में खामोशी थी, पर एक नई कहानी जन्म ले रही थी। प्रेम की ऐसी मिसाल किसी ने नहीं देखी थी। एक दिन राजकुमारी ने मंदिर जाने का निश्चय किया। वो बंदर को साथ लेकर मंदिर गई। लोगों ने फिर ताने मारे, लेकिन राजकुमारी ने नजर झुका ली। पुजारी ने पूछा, क्या सच में यह तेरा पति है? उसने मुस्कुराकर कहा, यह वही है जो सब सहकर भी चुप है। पुजारी ने सिर झुका लिया और प्रसाद दिया। बंदर ने खुद हाथ बढ़ाकर प्रसाद लिया और खा लिया। लोग अचंभे में थे, यह तो इंसानों जैसा व्यवहार करता है। बच्चे उसे देखकर डरते नहीं, बल्कि पास आकर खेलने लगे। राजकुमारी अब रोज उसे संग ले जाती। मंदिर, बगीचे, नदी किनारा, हर जगह बंदर अब सभी को पसंद आने लगा। कुछ दिनों में लोग उसे आदर से देखने लगे। कोई कहता, ये तो जादुई बंदर है। कोई कहता, इसमें कोई रहस्य है। पर राजकुमारी बस चुप रहती। उसे अब कोई जवाब नहीं देना था। एक रात जोरदार आंधी आई। बिजली कड़क रही थी। राजकुमारी डर के मारे सहम गई। उसे अकेलेपन का एहसास होने लगा। तभी बंदर धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मानो कोई भाषा थी जो सब कह रही थी। राजकुमारी को पहली बार लगा जैसे कोई अपना पास बैठा है। अगली सुबह उसने बंदर के लिए कपड़े सिलवाए। छोटा कुर्ता और टोपी जो उसे बिल्कुल खास बना देते थे। जब उसने पहनाया तो बंदर आईने में खुद को देखकर खिलखिलाया। राजकुमारी की हंसी भी रुक नहीं रही थी। अब वो दोनों रोज कुछ नया करते, जैसे एक आम जोड़ा। वो खाना बनाती, बंदर उसकी मदद करता। कभी वो फूल तोड़ता, कभी पानी भरकर लाता। धीरे धीरे एक साधारण रिश्ता असाधारण होता जा रहा था। उसने अब बंदर को केवल पति नहीं, साथी मान लिया था। राजा ने सोचा, बेटी को महल बुलाया जाए। उसने संदेश भेजा, आओ बेटी, कुछ दिन हमारे पास रहो। राजकुमारी ने खुशी से हाँ कहा और बंदर संग निकल पड़ी। महल में सबने स्वागत किया, लेकिन निगाहें अब भी तिरछी थी। बंदर ने पूरे महल में अनुशासन से व्यवहार किया। कभी रसोई में जाकर बर्तन धो देता, कभी दरबार में चुपचाप बैठता। मंत्री हैरान थे, यह बंदर है या कोई सिखाया हुआ आदमी? एक दिन राजा ने देखा कि बंदर किताबें पलट रहा था। उसकी आंखों में समझ थी, जैसे सब समझ रहा हो। राजा ने रात को रानी से कहा, मैं सोचने लगा हूँ, इसमें कुछ रहस्य है। रानी बोली, हमारी बेटी की तपस्या सच्ची है। उसका प्रेम ही चमत्कार कर रहा है। राजकुमारी ने अब उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। वो कहती, मैंने प्रेम किया है, सौंदर्य से नहीं, आत्मा से। राजा चुप हो गया। उसे बेटी पर गर्व होने लगा। पर राजमहल में कुछ लोग थे जिन्हें यह रिश्ता खटक रहा था। दरबार के एक मंत्री को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो राजा के पास गया और बोला, यह सब राजघराने की इज्जत के खिलाफ है। राजा चुप रहा, पर उनके मन में संदेह डाल दिया गया। मंत्री ने ये योजना बनाई कि बंदर की परीक्षा ली जाए। एक बड़ी सभा बुलाई गई, जहाँ बंदर को बुलवाया गया। उसके सामने फल रखे गए, तलवार रखी गई, किताबें रखी गई। लोग देखना चाहते थे कि बंदर क्या चुनता है। सबकी नजरें उस पर थी। माहौल गंभीर था। बंदर चुपचाप आगे बढ़ा। पहले किताब उठाई, फिर उसने तलवार छुई और फिर फल उठाकर राजकुमारी को दे दिया। सभा में खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या संकेत थे। राजकुमारी मुस्कुराई। उसने ज्ञान, शक्ति और प्रेम तीनों को छुआ। राजा ने सिर झुका लिया। बेटी का उत्तर सब पर भारी था। मंत्री भी कुछ ना कर सका और सभा समाप्त हो गई। अब बंदर सिर्फ एक प्राणी नहीं, पहचान बन चुका था। एक रात राजकुमारी को सपना आया। एक दिव्य पुरुष बोले, बेटी, तेरा प्रेम परीक्षा में खरा उतरा है। अब समय है सच्चाई जानने का। वो चौंक कर उठी। चारों ओर देखा, बंदर पास ही सो रहा था। अगली सुबह एक साधु द्वार पर आया। उसने कहा, यह बंदर नहीं, एक श्रापित राजकुमार है, जिसे असली प्रेम की तलाश थी। केवल सच्चे मन से कोई उसे मुक्त कर सकता था। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। क्या यह सच है? साधु बोला, अगर तू इसका मन से वर्ण करती रही तो ये अपना असली रूप पाएगा। उसने बंदर के माथे पर जल छिड़का और मंत्र पढ़ा। राजकुमारी ने
बंदर को गले से लगाया और कहा, तुम जैसे भी हो मेरे हो। तभी हवा चलने लगी, तेज रोशनी फैली, सबकी आंखें चौंधिया गई। जब रोशनी कम हुई, वहाँ अब बंदर नहीं, एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। सचमुच प्रेम ने चमत्कार कर दिया था। महल में जश्न का माहौल छा गया। राजा ने उसे गले लगाया। तू सच में हमारी बेटी के लायक है। राजकुमार ने बताया, मुझे एक श्राप मिला था। जब तक कोई बिना स्वार्थ के मुझसे प्रेम नहीं करेगा, मैं बंदर ही रहूंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें नहीं, मैंने तुम्हारे दिल को अपनाया। उनकी कहानी अब राज्य में फैल चुकी थी। लोगों ने जाना कि सच्चा प्रेम रंग रूप और रुपए नहीं देखता। रानी ने कहा, तू तो मेरी सबसे बुद्धिमान बेटी निकली। अब दोनों की दोबारा शादी धूमधाम से हुई। राज्य भर के लोग आए, ढोल नगाड़े बजे। जहाँ पहले ताना मिलता था, अब तारीफ होती थी। राजकुमार और राजकुमारी ने मिलकर राज्य की सेवा शुरू की। वे गरीबों की मदद करते, स्कूल बनवाते, मंदिरों की देखरेख करते। प्रेम की यह गाथा अब बच्चों को सुनाई जाती थी। एक कहानी जो सिखाती है, प्यार सिर्फ देखता है, दिल को रूप को नहीं। राजकुमार ने धीरे धीरे अपने बीते दिनों की कहानी सुनाई। जब वह छोटा था, एक जंगल में एक घायल पक्षी की मदद नहीं कर पाया था। वह एक परी का रूप था जिसने उसे श्राप दिया, तू इंसान होकर भी जानवर बनेगा जब तक कोई तुझे बिना स्वार्थ के अपनाएगा नहीं, तू मुक्त नहीं होगा। राजकुमार ने कहा, मैंने जीवन को हर रूप में देखा, तिरस्कार, अकेलापन और चुप्पी, लेकिन जब तुम आई सब कुछ बदल गया। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे पर मुस्कान भी थी। उसने कहा, तुम्हारा राज्य ही तुम्हारी शक्ति है। अब दोनों मिलकर नए महल में रहने लगे। राजा ने आधा राज्य उन्हें सौंप दिया।